और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस की हामिल है दो वजूहात की वजह से। एक ये कि आप सबको मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो पिछले 8-9 साल का एक इंतज़ार था, जुल्म का सामना था, बर्बरियत थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, उसकी वजह से भी ये, और 2018 में जिस तरह आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट छीना गया, तो इसलिए ये इलेक्शंस और बहुत मुहिम चलाई गई कि इलेक्शन नहीं हो रहे और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि 2013 के बाद ये असली इलेक्शन होने जा रहा था, जो कि 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान की आवाम की जो मैंडेट था उसको चोरी किया गया। और आपने देखा होगा कि एक भरपूर मुहिम चलाई मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए, और उसके बाद एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिलसिला शुरू हुआ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सिलसिले के बाद टिकट्स का सिलसिला हुआ और टिकट्स के सिलसिले के बाद जो फील्ड की कैंपेन थी जलसों की, और उसके बाद आखिरी हफ्ते में मीडिया कैंपेन शुरू हुई, जो एक हर इलेक्शन का प्रोसेस होता है। इलेक्शन वाले दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक देखा जाए तो इस इलेक्शन पर किसी जमात ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया किसी भी सूबे के अंदर। अगर आप केपीके देखें, अगर आप पंजाब देखें, सिंध देखें, बलूचिस्तान देखें, कहीं भी इलेक्शन की पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ, 5 बजे पोलिंग बंद हुई, तो गालिबन 6 बजे 6:05 पर इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हुआ और एक सर्ज आई मीडिया के ऊपर। और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म 45 अभी मुरत्तब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और फॉर्म 45 हमारे हलकों के, जो भी आपको अता अपने हलके की सिर्फ एक एग्जाम्पल में बताएगा कि जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे उस वक्त फॉर्म 45 मुरत्तब किए जा रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम बार बार मैं खुद मैं बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीएमएलएन मीडिया को ये बताती रही कि ये फॉर्म गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अता तारड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जब मैंने अता से फॉर्म हासिल किए और मैंने मीडिया को दिए तो उनको तब पता चला कि, और उन्होंने रिप्लेस किए, वो रिजल्ट पूरा रिप्लेस हुआ गालिबन 10:30-11 बजे के टाइम के मुताबिक, क्योंकि फॉर्म 45 जो अता के स्क्रीन्स के, और इस तरह बेशुमार मैं जब फॉर्म 45 लेने की कोशिश की और जिस तरह टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4, और मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं 4%, और एक वाइट पेपर हम भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे कि 2-2%, 4-4%, 10-10%, 6-6% रिजल्ट्स के ऊपर आगे पीछे हार गए और जीत गए का तासुर बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत तासुर। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान, और हमें कहा जा रहा था आप बोल क्यों नहीं रहे, आप बता क्यों नहीं रहे, हम सबसे ज्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए थे क्योंकि हमारे रिजल्ट्स मुरत्तब हो रहे हैं जो रिजल्ट चल रहे थे, और फौरन हमारे कैंडिडेट्स जो थे वो आरओ के ऑफिसेस पहुंचे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ रब्ता किया। इलेक्शन कमीशन में फौरन हमने इतला की कि हमारा रिजल्ट जो है उसको रोका जा रहा है, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है क्योंकि एक बिल्कुल झूठा बयानिया टीवी चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा था। और वो फॉर्म 45 जो कि बाद में पता चला जाली हैं, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन, जब इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस गई तो उनके वकला जो कि पिटिशन लेकर गए और फॉर्म 45 जाली होने का, और हमने भी वो पिटिशन दी, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके बताए। ये मैं एक आपको वैसे दिखा दूं, अता आपको तफसील बताएगा कि खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो वहां सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ, वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। वो सिर्फ इन स्क्रीन्स के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है और इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है।
और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है, और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 असली और जाली में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं है, उसका जवाब वो फॉर्म 45 होना चाहिए जो आपके पास हो और आप उसको डिस्प्यूट करें कि ये फॉर्म 45 जाली और ये फॉर्म 45 असली है। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है हियरिंग हो रही थी, तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हमारे पास कि जी हमारे कागजात, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही और हमारे कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप हमें बताएं, लाइव कवरेज हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि कौन से कैंडिडेट्स के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये उन्होंने अदालत में कहा। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई बात आप कर रहे हैं, आप जाएं अपनी तफसील लेकर आएं कि कौन सा कैंडिडेट है जिसके रिजल्ट जिसका जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जमा कराया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर बात की जा रही है कि हमारे फॉर्म 45 ठीक है और इनके फॉर्म 45 गलत है। और जहां फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उस पर ना स्टैंप और ना आरओ का साइन है, वेबसाइटों पर डाले जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा रहे, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे तो जाली साबित हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के जहां डस्टबिन के अंदर से शेर पे लगे बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं, कूड़े दानों से मिल रहे हैं, जो हम जमा करके इंशाल्लाह टीवी के सामने और इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो है वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स है। जो अभी आपको अता एक ही जगह के दो फॉर्म्स आपके सामने रखेगा। आखिर में इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा फॉर्म 45 का? आपने फॉर्म 45 जैसे हमने, जहां हमें एतराज है, ये नहीं हो सकता कि 6-6, 7-7, 8-8 दफा का जीता हुआ एमएनए हार जाए और वहां कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से वो जो फॉर्म 45 जो है वो जाली हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक ज़ाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोले जाएं तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। फिर आपको आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तबाह कर दें, उनकी बेहुरमती करें और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना गिरोह है, ये साजिशी गिरोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा। ये बयानात दिए जा रहे हैं और इसी शख्स ने जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज है, आपको भी इतराज है और जमातों को इतराज है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नजर आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रीकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाजत नहीं मिली थी, साद रफीक साहब और शहबाज शरीफ साहब के हलके के अंदर, कराची के अंदर। यहां हाई कोर्ट स्टे दे रही हैं, रोक रही हैं रिजल्ट्स। मतलब जो गुस्सा करे, जो डंडा चलाए, जो बदतमीजी करे, जो झूठ बोले, जो जालसाजी करे, उसका बयानिया है। ये जब मैंने मीडिया पे ये बोला कि ये फॉर्म 45 नहीं है, हमारे फॉर्म 45 दूसरे हैं जो आरओ के पास से हमें मिले हैं, और ये जब उन्होंने चलाए तो उनको भी पता चला कितनी इंस्टेंसेस के ऊपर रिजल्ट्स कोड जो फॉर्म्स के जरिए हो रहा था उनको बदला भी गया स्क्रीन के ऊपर।
दूसरे रूरल एरिया से आ रहे होते हैं फॉर्म 45, दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं, कंपाइल होकर फॉर्म 47 हतमी रिजल्ट देता है। तमाशा बनाई रखा। जिन सीटों से हार जाएं, इनका ख्याल है कि तकरीबन 1055 सीटें और ये 2000 जीत जाए। ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। फिर वो क्या, अमेरिका इंटरवीन करे। वो अमेरिका ने तो तुम्हारी साजिश करके हुकूमत गिराई थी बकौल आपके। साइफर केस में अभी भी जवाब दे रहे हो। अमेरिका क्या करेगा? और हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज एब्सोल्युटली यस, मतलब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में अमेरिका इंटरवीन करे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो सीटें वो आ रहे हैं वो भी जीत जाए। और आखिरी बात कि हम हुकूमत बना रहे हैं, हम हुकूमत नहीं बना, बनाए हुकूमत। आपने पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। लेकिन ये फॉर्म 45, इंटरनेशनल मीडिया, ये बड़के ना मार के, ये डरावे दे के, ये सिर्फ ग्रो मुल्क में दोबारा से जो साजिश इनकम्प्लीट थी, जो नाकाम हो गई थी 9 मई की, ये दोबारा से वो करना चाहते हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेकाम, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो, पाकिस्तान की अवाम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, आपके पास तमाम चीजें जहां आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो जिसने भी इलेक्शन लड़ा है उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। लेकिन ये तमाशा करना, इंटरनेशनल मीडिया को झूठ बोलना, जालसाजी करना, इलेक्शन कमीशन के अंदर जब सबूत मांगे जाएं तो स्क्रीनशॉट, टीवी को जिनको नकली फॉर्म 45 फीड कर रहे थे, आज उन्हीं की स्क्रीनशॉट्स को इस्तेमाल करके अपना मुद्दा इलेक्शन कमीशन में पेश कर रहे हैं। और फिर अमेरिका इंटरवीन करे, कभी कहेंगे रशिया इंटरवीन करे, कभी कहेगा EU इंटरवीन करे। भाई सबसे आगे फ्रंट रनर हर सर्वे में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर EU का हो, UK का हो, जो भी पाकिस्तान आया, तमाम ने कहा कि PMLN फ्रंट रनर है। और हम धांधली का इल्जाम, जो जीते हुए वो धांधली का इल्जाम हारे हुए पे लगा रहे हैं। मतलब कोई शर्म आनी चाहिए। तमाशा बना के रख दिया मुल्क को, हर चीज को तमाशा बना लेते हैं। साइफर का कागज आज हाथ में आ जाए तो गैर मुल्की साजिश करार दे देते हैं। और अब आपको अता बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा और आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि अभी पलंदा खुलने लगा है, वहां झूठों की पटारी खुलने वाली है इंटरनेशनल मीडिया के आगे। भाई इंटरनेशनल मीडिया ना हो गया कोई खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। और अता आपको बताएगा कि फॉर्म 45 की असलियत क्या है, इन्होंने कैसे इसको अपने बयानिए के लिए झूठी तौर पर इस्तेमाल किया, किस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया इन्होंने, मीडिया में बैठे चंद अनासर को इस्तेमाल करके इन्होंने झूठा बयानिया बनाया। और हमें ये कहा गया आप बोले क्यों नहीं। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने हमें पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास वो कोई पटारी नहीं है बंदरों वाली के जब चाहे वो पटारी चलनी शुरू हो जाए। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारे पास तमाम इस वक्त अटेस्टेड चीजें मौजूद हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, और यही वो फोरम है। और अब आपको असलियत फॉर्म 45 की अता तारर साहब बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूं। ये तरीके इंसाफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपया कमाया था, एक सेल कायम किया गया, और ये जो सेल कायम किया गया तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूं क्योंकि बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मनसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वो गिनती मुकम्मल करता है और वो फॉर्म 45 लिखना शुरू करता है तो वहां पे मौजूद पोलिंग एजेंट्स दोबारा गिनती का तकाजा करते हैं, और ना सिर्फ दोबारा गिनती का तकाजा करते हैं बल्कि किसी वोट पे डबल स्टैंप हो, कोई शक हो तो उस वोट को चैलेंज किया जाता है, और मौके पे टाइम लगता है फॉर्म 45 बनते हुए। और उसके बाद पूरा एक मरला है कि जब आप प्रिजाइडिंग अफसर ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाना होता है तो बाकायदा उसको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, गाड़ी फराहम की जाती है, और वो बाकायदा गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाता है और फॉर्म 45 जमा कराता है। यहां पे हुआ ये कुछ फॉर्म 45 मेरे हाथ है जो मेरे मुखालफों ने आरओ ऑफिस जमा कराए थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको अंगूठा लगन, सिर्फ स्याही नजर आ रही है, अंगूठा कोई नहीं है। ये आप देखें, इस पे अंगूठा कोई नहीं है। अब
ये जो उजलत में फॉर्म 45 पीटीआई ने तैयार किए और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर चढ़ाए, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका यह निकला कि मीडिया के ऊपर उलट रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब आप देख सकते हैं, ये गौहर खान साहब का रिजल्ट है कि पहले एएनपी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ साहब 27,000 वोट ले रहे हैं और गौहर खान साहब के 10,000 वोट हैं, और उसके फौरन बाद दोनों बराबरी पे आ जाते हैं, दोनों 27,000 पे आ जाते हैं। तो ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। तो ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 कैसे जारी हो गए? मुझे जरा जवाब दे दे कोई। एक ही पोलिंग स्टेशन है और फॉर्म 45 2 जारी हो रहे हैं। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो पीटीआई ने किया, जमहूरियत को डीरेल करने के लिए। हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जाना है, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। यानी केपीके के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशें ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं। धांधली होनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह हारते, साद रफीक हारते, खुरम दस्तगीर हारते, जावेद लतीफ हारते? अगर धांधली करनी होती तो क्या इनको जिता ना लिया जाता? यानी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में यह फर्क है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते हैं तो वहां धांधली नहीं हुई, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और पंजाब में आप हारे हैं तो पंजाब में धांधली हो गई है, सिंध में आप हारे हैं, सिंध में धांधली हो गई है, बलोचिस्तान में आप हारे हैं, बलोचिस्तान में धांधली हो गई है। ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया है और ये जो बैरूनी ताकतों को आप आवाज दे रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे आके, तो भाई आप तो कहते थे हम कोई गुलाम हैं। हां, आप गुलाम थे, आप गुलाम हैं। जो फॉर्म 45 के साथ खिलवाड़ किया गया सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए किया गया है कि हम जमहूरियत को इस मुल्क में डीरेल कर दें। अब ये असली फॉर्म 45 आप देख लें, इसके ऊपर आपको प्रॉपर अंगूठा भी नजर आएगा, प्रॉपर साइन भी नजर आएगा, वोटों की तादाद भी नजर आएगी। और मैं समझता हूं ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया है। अब ये जो फॉर्म 45 मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो असली फॉर्म 45 है, ये एक पोलिंग स्टेशन का है। मेरे 185 वोट हैं, बिलावल साहब के 43 हैं, और मेरे मुखालिफ के 206 वोट हैं। ये असली है, मैं इसको तस्लीम करता हूं। अब आपने जो सैकड़ों की तादाद में जाली फॉर्म 45 मीडिया पे अपलोड किए, और देखिए मैं माजरत के साथ, कुछ हमारे पास मालूमात ऐसी भी हैं कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे मीडिया हाउसेस के लोग मौजूद नहीं थे, हो नहीं सकते। मेरे हल्के में 337 पोलिंग स्टेशन हैं। अब मुझे आप बताइए, 24 टीवी चैनल्स हैं, क्या यह मुमकिन था कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपका एक रिपोर्टर या आपका चैनल का अमला मौजूद होता? आपने तो व्हाट्सएप के ऊपर ही रिजल्ट मौसूल करने थे। आपको तो तभी रिजल्ट मिलना था जब मैंने भेजना था या मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ने भेजना था। वो सबसे पहले रिजल्ट देने की बाजी में सबकत लेने के लिए उम्मीदवार पे ट्रस्ट किया गया। मैं इस पे मीडिया हाउसेस की गलती नहीं कहता, मैंने भी रिजल्ट भेजे अपने, मगर मैंने तब भेजे जब मेरे फॉर्म 45 तस्दीक शुदा आना शुरू हुए। मुझे बड़ी कॉल्स आई, रिजल्ट दें, रिजल्ट दें, रिजल्ट दें। मैंने कहा मैं बड़े बाई इलेक्शन लड़े हैं, मेरे खानदान के अफराद बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं, मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं सलमान अकरम राजा की तरह पहली दफा इस फील्ड में नहीं आ रहा कि मुझे जो गली से एक फॉर्म 45 को भेज दे तो मैं उस पर विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दूं। मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा पोलिंग एजेंट जिसने पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी दी है, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहा है, मुझे जब वो फॉर्म 45 भेजेगा तस्दीक शुदा, जिसपे साइन भी होंगे, जिसपे अंगूठा भी होगा, मैं वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे अपना रिजल्ट कंपाइल करूंगा और मैं वही फॉर्म 45 मीडिया को भी दूंगा। मैंने आपके बीट रिपोर्टर सामने बैठे हैं, मैंने ग्रुप के अंदर फॉर्म 45 शेयर किए जब वो मेरे पास आ गए। और देखें, फॉर्म 45 वो है जो प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है रिटर्निंग अफसर के पास, और फिर रिटर्निंग अफसर उसको ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड करता है। अब अगर आप मुतजाद किस्म के फॉर्म 45 बना रहे हैं और झूठे फॉर्म 45 बना रहे हैं क्योंकि आप हार चुके थे और आपके पोलिंग एजेंट्स ने भी उसको मैनिपुलेट किया और उसको एक्सप्लॉइट किया, और जाली फॉर्म 45 की बुनियाद पे आपने अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया, तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है।
ये आपने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, आपने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, और आपने ये इंतजार ना किया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो 3 बार 4 बार गिनती के बाद जब फॉर्म 45 बना के अपने बैग बंद करके गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच रहा है तो उसका इंतजार कर लिया जाए। आपको चाहिए था कि जब प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 जमा करा रहा था आप वहां पे कहते कि जी ये ठीक नहीं है, मेरे पास दूसरा फॉर्म 45 है, मगर बदकिस्मती से आपने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि आपके पास सबूत नहीं थे। आपने जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पे चढ़ाया, मीडिया को दिया, और जब प्रिजाइडिंग अफसर का असली फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर के पास आया तो आप गायब थे। आप ये नहीं कह सके कि ये गलत है, कि इसको अपलोड मत करो, इसको ईसीपी की वेबसाइट पे मत चढ़ाओ, क्योंकि आपके पास दस्तखत नहीं थे, आपके पास अंगूठे नहीं लगे हुए थे। आपने जाली फॉर्म 45 जो डिजिटल टेररिज्म आपने किया है, आपको तो इंतजार करना चाहिए था। मेरा जो पहले 5 रिजल्ट आए हैं वो 10:30 11 बजे आए हैं, मैंने वेट किया, मैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर भी गया, मगर मैंने जल्दबाजी उजलत से काम नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं भी इनकी तरह अपना रिजल्ट आपको फीड कर सकता था, मैंने ये काम नहीं किया। मैंने फॉर्म 45 का इंतजार किया कि तस्दीक शुदा आएगा, मैं उसके बाद मीडिया को बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट ये आना शुरू हो गया है, और फिर 11:30 के बाद तवातर से आते गए। अब आप देखें ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अब ये एक ही हल्का है टोबा टेक सिंह का, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि एक ही उम्मीदवार हैं और 2 रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे, मुतजाद रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि उम्मीदवार एक ही है और रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये रियाज फतियाना साहब का और असदुर रहमान रमदे साहब का हल्का है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो राइट पे रिजल्ट है इस पे 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं और 33,000 वोट जो हैं वो रियाज फतियाना साहब के हैं। फाइनल टैली जब आती है तो 1,28,000 वोट जो है वो रियाज फतियाना साहब के हैं और 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं। अब ये देखें ना, अब ये दोनों रिजल्ट मीडिया पे चले हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जब मुतजाद रिजल्ट चलाते हैं और जो इब्तदाई आपके पास मालूमात आ रही हैं बगैर फॉर्म 45 के, उसकी बुनियाद पे जब रिजल्ट चलता है तो वो गैर तस्दीक शुदा होता है, वो गैर हतमी होता है। ये गुजरात का एक हल्का है आबिद रजा साहब का, इसमें जो इलियास उम्मीदवार जीता है चौधरी इलियास, वो इसमें है ही नहीं। इनके 90,000 वोट हैं और मूसा इलाही साहब के 85,000 वोट हैं। जो उम्मीदवार जीता है उसका जिक्र ही नहीं है। मैं अपना रिजल्ट आपको बताऊं, मेरा रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तो तमाम चैनल पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बर्तरी दिखाई गई, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, मगर बात यह है कि आप फॉर्म 45 देखें, मैं आपको 2-3 फॉर्म 45 दिखाता हूं जहां पे उनके डबल डिजिट्स हैं। अतात तारड़ 281, बिलावल साहब 81, और पीटीए के कैंडिडेट के भी कोई तकरीबन 200 वोट हैं। तो ये फॉर्म 45 जब आना शुरू हुए तभी तस्दीक शुदा जो है वो रिजल्ट हमने देना शुरू किया, और हमारे फॉर्म 45 में और प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 में कोई फर्क नहीं है। और ये फर्क नहीं है तो फिर रिटर्निंग अफसर ने वही फॉर्म 45 ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड किए और वही हतमी नतीजा सामने आया। ये जो तासर देने की कोशिश की जा रही है ना कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे नहीं बना और फॉर्म 45 और थे और फॉर्म 47 और है, ये गलत तासुर है। केपीके के अंदर तो आपका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आप कहते हैं कि एक ही है। पंजाब और सिंध में और बलूचिस्तान में आप इस पे सवालात उठाते हैं, वो भी वहां तो ये जहां पे हार रहे हैं वहां पे ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती कि भाई जहां पे जीते हैं वहां पे तो जश्न है, वहां पे इलेक्शन कमीशन की तारीफ है, वहां वीडियो चढ़ा रहे हैं हम जीत गए, हमने बाजी मार ली, हम सबकत ले गए, हमने फलां कर दिया। और उसी जिले में अगर 7 वाली सीट हारे हैं तो आप ही की पार्टी का उम्मीदवार जो रो रहा है नून लीग ने धांधली कर दी। भाई नून लीग ने धांधली करनी होती तो 7 वाले हल्के में भी कर लेते। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की गई है डिजिटल टेररिज्म के जरिए, बैरूनी ताकतों के जरिए, और बाहर भी इनका एक हेडक्वार्टर था एक और मुल्क में जहां से ये चीजें अपलोड की जा रही थी। 90 अरब रुपया तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती किए थे और जो इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था सोशल मीडिया का। तो भाई या तो कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है, वरना फिर पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में धांधली का रोना रोना छोड़ दें, ये जेब नहीं देता। और आपको किसने मना किया था
कि जब फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास लेके आया है कि आप उसका इंतजार ना करें, आपको जल्दी थी अपनी फतह का जश्न मनाने की, तो गौर खान साहब के दो मुतजाद बयान आते हैं। ये चेयरमैन है पीटीआई का। पहले कहा कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। सिर्फ इब्तदाई 15% नतायज के ऊपर जो जाली फॉर्म 45 की बुनियाद पे ये मुरतब किए जा रहे थे, जब सुबह फॉर्म 45 सारे मुरतब हो गए, आ गए, उस पर फिर कहा नहीं हम तो हार रहे हैं, हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम हुकूमत बनाएं, और हम कैसे हुकूमत बनाएंगे। तो ये चंद घंटों के फर्क से पहले आप फतह का ऐलान करते हैं, फिर आप शिकस्त का ऐलान भी खुद ही कर देते हैं। तो ये फॉर्म 45 वाला जो खिलवाड़ आपने किया है, ये समझ में आता है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं था, आपके पास और कोई तरीकेकार नहीं था कि आप ये इलेक्शन जीत जाते। जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल थी, सबकत हासिल थी, तमाम सर्वेज, तमाम टीवी चैनल्स पे जो लोग आपके माइक लेके भी इलाकों में जाते हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड में थी। तो आपके पास तरीका एक ही बचा था कि आप जाली फॉर्म 45 एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 जारी कर दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, और इस डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में केओस फैला दें, मुल्क के अंदर एक तबाही फैला दें, और कोशिश ये हो कि मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल हो, धांधली का रोना रोया जाए और जमहूरियत को और मईशत को गैर मुस्तहकम किया जाए। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश है, हमारी जमात की कोशिश है कि हम डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जाएं। आई वॉन्ट टू एड्रेस द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो। वी वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स democratic consolidation, because these fake form 45s have been prepared by PTI. They are doing digital terrorism through these fake form 45s. We have form 45s with stamps on them, with signatures on them. तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आपने खिलवाड़ किया और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सलमान राजा साहब ने पहले कितने इलेक्शन मैनेज किए हैं या लड़े हैं? उनको किसने कह दिया कि ये गलत फॉर्म 45 है जो प्रिजाइडिंग अफसर लेके आया है? इनको किसने रोका था कि जब प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 लेके निकला ये भी साथ निकलते? इनका पोलिंग एजेंट पीछे गाड़ी लगा के प्रिजाइडिंग अफसर के दफ्तर तक जाता, वहां पे जब प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म 45 जमा कराया तो वहां पे बात करते कि जी ये फॉर्म 45 हमारा ओरिजिनल है। हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो जाली बनाया हुआ था, वो पकड़ी जानी थी चोरी, तो इसलिए इनके फॉर्म 45 महदूद रहे सोशल मीडिया तक और मीडिया तक। वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक नहीं पहुंच सके। वो पहुंच जाते तो वहां पे गड़बड़ होनी थी, इन्होंने एक्सपोज हो जाना था। तो मीडिया के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन के जरिए, मिसमैनेजमेंट के जरिए और झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए बहुत सारी सीटों पे शिकस्त क्लेम की गई, जो कि बाद में हार में तब्दील हुई। और झूठे फॉर्म 45 के जरिए जो एक तासुर फैलाया गया वो अवाम के सामने है। हम तो ये चाहते हैं, हमारे पास तो तस्दीक शुदा फॉर्म अवेलेबल हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारे जो अपलोड हुए हैं उनको तस्लीम करते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इस्लामाबाद में भी नौटंकी शुरू हो चुकी है, वहां पे अब बाकायदा रोना रोया जा रहा है। और मैं अता इससे पहले कि आप सवाल लें, मैं एक आखिर में बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अभी भी किसी को भी एतराज़ है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है। हम इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान नहीं हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पे है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और अपने मुल्क के कवानीन है। अब वहाँ बैठ कर आप इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर to the international media also, that Pakistan does not need and will not tolerate any intervention, because we do have all the election legal platforms available to all political parties in Pakistan to utilize and to submit whatever they have in their defense and what we have in our defense. And because though there are 2 parties contesting, 3 parties, there are constituencies where more than 10 parties are contesting. Not everybody has to win. And not everybody can be happy with election commission, and because we are also a aggrieved party, we do have hundreds of petitions in election commission and in tribunals also. So one, that this party only believes in fascism, in anarchy, and that is what they've been displaying since 2013. जब पाकिस्तान एक ट्रेजेक्ट्री पे था
तरक्की की ट्रेजेक्टरी पे था। और उस वक्त भी ये 14 में क्या कर रहे थे? चाइना का सदर आ रहा था, ये डी चौक पे कब्रें खोद रहे थे। मुल्क में सीपैक आ रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदी शलवारें और गंदे कपड़े लटका रहे थे। मुल्क के अंदर तरक्की हो रही थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, महंगाई कम हो रही थी, बिजली के मंसूबे बन रहे थे। ये क्या कर रहे थे? वो आपको याद होगा उस वक्त मौलाना कौन से थे जो उनके, ताहिरुल कादरी साहब, उनके साथ खड़े होकर रोज वहां कब्रें खोदते थे। आज एक कब्र में चला जाता था, दूसरे दिन दूसरा कब्र में चला जाता था। और उसके बाद ये 18 में आरटीएस को बिठा के इन्होंने मुल्क के साथ वो किया जो ये उस वक्त करना चाहते थे। मईशत को तबाह की, अनारकी फैलाई, महंगा तरीन मुल्क किया, बेरोजगारी की, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाए। फिर जब 18 में अपना वो आरटीएस बैठ के ये सब कुछ किया, 22 के अंदर जब इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया तो फिर 9 मई हो गई। और 9 मई ये माइंड सेट ही इंतशार का है। अगर किसी चीज में ये काबिले तारीफ हैं, किसी चीज में इनको हार पहनाने चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए, वो मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद, नफरत और ये इस तरह की हरकतें, अदम इस्तेकाम, और बहुत शाबाश देनी चाहिए तो वो माशी तबाही जो इस मुल्क की है और जारी है। आप मुल्क में इलेक्शन हो गया, किस मुल्क के किस पार्टी हेड ने कभी पाकिस्तान को कहा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जाली इलेक्शन में इंटरवीन करें, या किसी और मुल्क को कहा हो कि आप इंटरवीन करें? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर किसी कानून को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर किसी ज़ाब्ते को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की इंडिपेंडेंस को मानते ही नहीं हैं। आप गुलाम हैं क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आती है, आपका पैसा बाहर से बंद हो जाए तो आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। और आपने ये पूरा सोची समझी साजिश की इसलिए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए और सियासी इस्तेहकाम भी ना आए। इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि दीज आर फ्रॉड्स, दे आर लूटर्स, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर लूजर्स, और दे हैव नो एविडेंस to stand by law or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens, and it is unfortunate. मतलब मैं आपको ये, मैंने मीडिया को represent किया, it is unfortunate that they have used media, क्योंकि अगर ये मीडिया को फॉर्म 45 दे रहे थे तो ये फॉर्म 45 ले जाए ना इलेक्शन कमीशन में, जमा करा दें। वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो उसको असली फॉर्म 45 के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो जाली फॉर्म 45 है तो वो यही कहेगा कि ये जाली फॉर्म 45 है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो उसकी और फोरम्स मौजूद हैं, आप उसका फोरेंसिक करा लें, दोनों का, आप उसकी डिटेल ले लें, आप उसको मजीद एविडेंस पे ले जाएं। लेकिन आओ अमेरिका मेरी मदद करो, वो अमेरिका जो साजिश करके तुम्हें जिसने बाहर निकाला, एब्सोल्युटली नॉट कहते थे हम गुलाम नहीं हैं, हम पता नहीं तुम, मतलब ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये लोग मुल्क, और मैं तमाम पार्टीज के को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दहशतगर्दों का ग्रोह है, सियासी दहशतगर्दों का। ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है, इसका जो साथ देगा, मतलब रात को खड़े होते हैं तो कहते हैं किसी और कैफियत में होते हैं तो कहते हैं 180 सीटें जीत गए, सुबह वो 150 हो जाती हैं, शाम तक वो 120 हो जाती हैं, जो 92, 93 के ऊपर। हमने 2018 में पंजाब में 132 सीट्स जीती थी, 130। हम ऑपोजिशन में बैठे थे, इन्होंने हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी थी, इन्होंने एलाइज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। हमने अक्सरियत ली, 132 सीट्स ली थी। हमने कहा था मुल्क, आरटीएस जब बैठा था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने यादगारों के मुजस्मे उखाड़ के बेहुरमतियां शुरू कर दी थी, आगे लगानी शुरू कर दी थी, गले पकड़ लिए थे जजेस के। हम पार्लियामेंट में बैठे थे, हमने अपने तमाम एतराज इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, एहतजाज किया था, जो कि सियासी एहतजाज का तरीका होता है। हमने कौन सी कोई पटारी खोल के अमेरिका को कहा था आओ मैं हमारी मदद करो, मगर ये अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं गैर मुल्की, जहां से फॉरेन फंडिंग आती रही, उनको क्या जवाब देंगे अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो? असल में तो ये पूरा नेक्सस है जो अनफोल्ड होता है हर इवेंट पे। जी जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन था ज़ाहिर एक स्टेट एक्टिविटी है, जैसा बयान कर रहे हैं इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट थी,
इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए स्टेट लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, तो इससे ये ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम जिस तरह आप कर रहे हैं, तो इसको अदारे और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इस सूरत में है कि जब जुर्म करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज होकर झूठा बयानिया बनाते हैं, वो बार की कुव्वतों को जोड़ते हैं, बाहर बैठे अकाउंट्स को जोड़ते हैं, पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उम्मीद की जाती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। मतलब हम पे एतराज ये आता है कि पीएमएलएन क्यों नहीं ऐसा कर रही, या और जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही। अफसोस तो है कि वी हैव एज ए नेशन वी हैव रिड्यूस्ड टू दिस, कि झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा झूठ बोलो, कोई अगर गलत बयानी कर रहा है उससे बड़ी गलत बयानी करके सामने आओ। मतलब कि एक हमारा मिजाज बन गया है कि आप बात यह है कि इलेक्शन